इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का मतलब होता है कि जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के अंदर किस प्रकार से अरेंज्ड है, मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लासेंटा विद इन द ओवरी, दैट इज प्लासेंटेशन, राइट। अब इस वीडियो में हम कुल 6 टाइप के प्लासेंटेशन स्टडी करेंगे। पहला है मार्जिनल प्लासेंटेशन। जो मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है वो आपको यूनिलॉक्यूलर ओवरी के अंदर देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पर एक ही कार्पेल है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है वो इस ओवरी के वेंट्रल सूचर पर एक रिज बनाता है और इस रिज पर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इस ओवरी के मार्जिन्स के ऊपर ओव्यूल्स अरेंज्ड है, तो इसीलिए नाम दिया गया है मार्जिनल। मार्जिन्स पर अरेंज्ड है ओव्यूल्स, दैट्स वाई मार्जिनल प्लासेंटेशन। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पी, यानी कि मटर की फली या फिर बटाना जिसे कहते हैं। कुछ इस तरह से ही दिखता है वो। तो ऐसा लगता है आपको कि इसके मार्जिन्स के ऊपर मटर के दाने हैं। दाने इसलिए कहा मैंने क्योंकि ओव्यूल्स ही फर्टिलाइजेशन के बाद में दाने बनाते हैं, राइट। तो ये है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन उसका और ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आपने उस मटर की फली को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी ये एक छिलका और ये दूसरा छिलका, तो कुछ ऐसा लगता है कि इस मार्जिन्स पर 2 रोज में अरेंज्ड है दाने, राइट। मार्जिनल प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, पी एंड बीन, मतलब इनके अंदर जो ओव्यूल्स है वो मार्जिन्स पर अटैच्ड है ओवरी के। अब दूसरा प्लासेंटेशन है एक्साइल प्लासेंटेशन। इसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज्ड होते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा इन मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम, मतलब 2 से ज़्यादा कार्पेल्स और सभी के सभी आपस में फ्यूज्ड है, हो गई मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। यहाँ पर क्या होता है, जो मार्जिन्स होती है कार्पेल की वो अंदर की तरफ ग्रो करती है और सेंटर में एक एक्सिल बनाती है। अब अगर आप इसको एक साइकिल के रिंग के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये जो सेंटर में है ये उसका एक्सिल हो गया, और ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये हो गए स्पोक्स, राइट। तो ये चेम्बर्स है, यानी ये सभी के सभी कार्पेल्स है, अलग अलग मल्टी कार्पेलरी है ना ये, तो ये एक कार्पेल ये दूसरी, तो नंबर ऑफ चेम्बर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पेल्स। और जो ओव्यूल्स है दे आर बोर्न एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी। अब इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं उनका फल, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लेके आया है आपके लिए। इसके अंदर ये है सेंट्रल एक्सिस उसका। अब इस सेंट्रल एक्सिस पर ऐसा लगता है कि ये जो सीड्स है ये अरेंज्ड है, मतलब पहले यहाँ पर ओव्यूल्स अरेंज्ड थे। और ये है सेप्टम, जैसा ये बारीक जो दिख रहा है, इस सेप्टम के वजह से यहाँ पर चेम्बर्स बन गए हैं। दूसरा बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है टमाटर। यहाँ पर भी देखिए जो सेंट्रल एक्सिस है वहीं पर आपको सीड्स दिखेंगे, मतलब वहीं पर थे ओव्यूल्स, और ये बन रहा है उसका चेम्बर। तो एक्साइल प्लासेंटेशन के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ चेम्बर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कार्पेल्स। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, टोमेटो, लेमन, क्योंकि लेमन भी एक सिट्रस ही है, अनियन, हिबिस्कस, और भिंडी भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपने बचपन में जो ड्राइंग के प्रोजेक्ट्स होते थे उसके अंदर भिंडी को कट कर कर जो ड्राइंग बनाते थे तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी है एक्साइल प्लासेंटेशन। तीसरा है पराइटल प्लासेंटेशन। पराइटल का मतलब आप याद रखिए पेरिफेरी, यानी कि बॉर्डर्स के ऊपर यहाँ पर ओव्यूल्स अरेंज रहेंगे ओवरी के इनर वॉल के ऊपर। तो कुछ इस तरह से वो स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर भी ओवरी जो है वो मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस है, लेकिन वो यूनिलॉक्यूलर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये मल्टीकार्पेलरी और सिनकार्पस है तो यूनिलॉक्यूलर कैसे बन गई, वहाँ पर ऐसे सेप्टम क्यों नहीं है। तो वहाँ का जो पार्टीशन है वो डिज़ोल्व हो जाता है और ओवरी यूनिलॉक्यूलर बन जाती है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा ककुम्बर।
ककुम्बर में भी देखिए आपको यहाँ पर पेरीफेरी के ऊपर दिख रहे हैं पूरे के पूरे सीड्स, और यहाँ पर जो पार्टीशन जैसा दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉल्स सेप्टम। तो याद रखने की बात यह है कि जो ओव्यूल्स है वो इसके मार्जिन्स पर यानी कि पेरीफेरी पर अरेंज्ड है, मार्जिन्स नहीं, पेरीफेरी पर, बॉर्डर्स पर, राइट। अब इसका दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड के अंदर आपको सिलिक्वा टाइप का फ्रूट दिखता है, जब हम फ्रूट स्टडी करेंगे तब आएगा वो। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत के अंदर यूनिलॉक्यूलर ही होती है ओवरी, लेकिन बाद में वो बायकार्पेलरी बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स सेप्टम विच इज़ कॉल्ड एज रेप्लम। ये जो ग्रीन कलर से हमने ड्रॉ किया है फॉल्स सेप्टम, उसे रेप्लम कहते हैं, और इसी रेप्लम के ऊपर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। तो पैराइटल प्लासेंटेशन का मतलब हो गया पेरीफेरी पर या फिर बॉर्डर्स पर या फिर ओवरी के इनर वॉल्स पर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। इनके एग्जाम्पल है कुकुरबिड्स, यानी इसमें सभी प्रकार के मेलन्स आ गए, आर्जेमन, मस्टर्ड और पपाया। इन सभी के अंदर जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के पेरीफेरी पर यानी इनर वॉल्स पर अरेंज्ड है। अब अगला है बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन के अंदर ओवरी के बेस के ऊपर आपको सिंगल ओव्यूल दिखेगा, एक ही ओव्यूल। ये हो गई आपकी यूनिलॉक्यूलर इन्फेरियर ओवरी, इसके अंदर है एक अकेला ओव्यूल। इन्फेरियर ओवरी क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये एपिगाइनस फ्लावर था, यानी बचे हुए जो 3 वर्ल्स है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम से ऊपर है, इसलिए इसकी ओवरी इन्फेरियर हो गई। तो कहा जाता है बेसल प्लासेंटेशन यूनिलॉक्यूलर इन्फेरियर ओवरी में देखा जाता है। ओवरी के बेस के ऊपर सिंगल ओव्यूल जब अरेंज्ड हो तो उसे कहते हैं बेसल प्लासेंटेशन। यह है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि अगर हमने इस ओवरी को इस तरह से काटा और यहाँ पर दिखाया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, व्हीट, राइस और मेज। अब अगला है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन भी आपको सिनकार्पस गाइनोशियम के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी ओवरी यूनिलॉक्यूलर ही है, यानी कि यहाँ पर भी सेप्टम एब्सेंट है, यानी कुछ इस तरह से ही है वो। यहाँ पर स्पोक्स नहीं है रिंग के अंदर, राइट, पार्टीशन नहीं है, सेप्टम एब्सेंट है, और ओव्यूल सारे के सारे सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज्ड है, तो इसीलिए फ्री सेंट्रल कहते हैं इसे। अगर आपने इस ओवरी का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया तो ऐसा लगेगा कि एक सेंट्रल पिलर के ऊपर ओव्यूल्स अरेंज्ड है। यह है फ्री सेंट्रल, और इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्राइम रोज, डायंथस और फिग मतलब अंजीर। अब ये आखिरी है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन भी आपको मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये जो लॉक्यूल्स बने हैं, यानी कि समझ लो ये स्पोक्स जो है, ये स्पोक्स जैसे यहाँ पे हमने बोला वैसे ही यहाँ पे भी है, और ये सेंट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पर स्पोक्स के ऊपर यानी कि जो लॉक्यूल्स के वॉल्स थे उनके ऊपर ओव्यूल्स अरेंज्ड है। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन, राइट। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन के अंदर लॉक्यूल्स के वॉल्स पर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। याद रखने के लिए आप इसे सोचिए कि ये जो स्पोक्स है रिंग के उनके ऊपर ओव्यूल्स अरेंज्ड है। इसका एग्जाम्पल है निम्फी यानी कि वाटर लिली। तो ये है प्लासेंटेशन, मतलब ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर। अगर ओवरी के मार्जिन्स पर अरेंज्ड है ओव्यूल तो मार्जिनल प्लासेंटेशन, अगर सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज्ड है और उस ओवरी के अंदर सेप्टम की वजह से बहुत सारे चेम्बर्स बन गए तो वह है एक्साइल प्लासेंटेशन। अगर पेरीफेरी पर यानी कि ओवरी के इनर वॉल्स पर अरेंज्ड है ओव्यूल्स तो वो हो गया पैराइटल प्लासेंटेशन। यहाँ पर फॉल्स सेप्टम दिखते हैं आपको। बेसल प्लासेंटेशन यानी एक यूनिलॉक्यूलर ओवरी के बेस के ऊपर सिंगल ओव्यूल है। फ्री सेंट्रल मतलब सेंट्रल एक्सिस पर है ओव्यूल्स और यहाँ पर सेप्टम एब्सेंट है। ऐसा लगता है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में कि पिलर के ऊपर अरेंज्ड है ओव्यूल्स। और सुपरफिशियल मतलब इन लॉक्यूल्स के वॉल्स के ऊपर अरेंज्ड है यानी कि स्पोक्स के ऊपर अरेंज्ड है ओव्यूल्स।